नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वाराणसी लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। हम वाराणसी लोकसभा सीट के पिछले 30 वर्षों के इतिहास को जानेंगे। इस सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 बार जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2004 में जीत मिली थी। यह सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1998 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2,77,232 वोट मिले, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर 1,25,286 वोट मिले और यहाँ पर बीएसपी तीसरे स्थान पर रही थी। बीएसपी को यहाँ पर 1,01,024 वोट मिले। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 42% से ज्यादा वोट मिले, तो देखिए काफी ज्यादा है ये। और अगर जीत और हार के अंतर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 1,50,000 वोटों का अंतर है, तो देखिए काफी ज्यादा अंतर है ये। 1999 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2,11,955 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1,59,096 वोट मिले, जबकि अपना दल को यहाँ पर 83,282 वोट मिले। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर तकरीबन 34% वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को 25% वोट मिले। अगर जीत और हार के अंतर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 50,000 वोटों का अंतर है। देखिए 50,000 वोटों का मार्जिन है यहाँ पर। बीजेपी को 50,000 ज्यादा वोट मिले, इसलिए इसे जीत मिली। 2004 लोकसभा रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। देखिए 2004 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी जीती थी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2,06,904 वोट मिले और बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर पर ही दोस्तों। बीजेपी को यहाँ पर 1,49,468 वोट मिले, जबकि अपना दल को यहाँ पर 93,228 वोट मिले। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तकरीबन 33% वोट मिले, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 23% वोट मिले हैं। अगर जीत हार के अंतर की बात करें तो 2004 के चुनाव में कांग्रेस तकरीबन 55,000 वोटों से जीत गई। ठीक है दोस्तों। 2009 लोकसभा रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, जो कि काफी गद्दावर नेता हैं, इन्हें 2,03,122 वोट मिले और वोट प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 30.5% वोट मिले, जबकि बीएसपी के मुख्तार अंसारी को 1,85,911 वोट मिले और वोट प्रतिशत की बात करें तो ये तकरीबन 28,000 है। देखिए यहाँ पर कितना कम मार्जिन है। और समाजवादी पार्टी के अजय राय को यहाँ पर 1,23,874 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 66,386 वोट मिले। देखिए इस चुनाव में काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कांग्रेस चौथे स्थान पर है। कांग्रेस की चौथे स्थान पर चली गई है। जीत हार का मार्जिन इस लोकसभा चुनाव में काफी कम था। अगर नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो मात्र 18,000 वोटों का अंतर है क्या दोस्तों। देखिए कितना कम अंतर है ये। 2009 में मात्र 18,000 वोटों से बीजेपी को जीत मिली थी। 2014 लोकसभा रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये साल है, क्योंकि इसी साल नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा पर एंट्री हुई है। और यहाँ पर देखिए 5,81,022 वोट मिले हैं। देखिए वोटों की संख्या कितनी ज्यादा हो गई है, 5,81,022 वोट हो गए। और वोट प्रतिशत की बात करें तो 56% से ज्यादा वोट है दोस्तों। देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया ये। पिछले चुनाव को देखें तो मात्र 30% के तकरीबन थी, लेकिन 2014 के चुनाव में ये बढ़कर के 56% से ज्यादा हो गए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दिल्ली से आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन्हें 2,09,238 वोट मिले थे और वोट प्रतिशत की बात करें तो इन्हें 20% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस पार्टी को 75,614 वोट मिले और वोट प्रतिशत में काफी कमी आई। ये 7% वोट रह गए इनके। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली और काफी अच्छे मार्जिन से जीत मिली। अगर जीत और हार के मार्जिन की बात करें तो ये तकरीबन 3,75,000 वोटों का है दोस्तों। देखिए कितना ज्यादा अंतर है ये। 3,75,000 वोटों के मार्जिन से बीजेपी इस चुनाव को जीत गई थी। अब 2019 लोकसभा रिजल्ट पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर फिर से बीजेपी जीत गई। बीजेपी को देखिए पहले से ज्यादा नंबर से जीती है, पहले से ज्यादा वोट प्रतिशत आए हैं, पहले से ज्यादा वोटों की संख्या है इनके पास। तो बीजेपी को यहाँ पर 6,74,664 वोट मिले और वोट प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन ये 64% वोट है दोस्तों। देखिए 64% वोट में है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी को 1,95,159 वोट मिले और ये वोट प्रतिशत की बात करें तो 18% वोट है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी रही और इन्हें 1,52,548 वोट मिले।
तो देखिए यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। पिछले चुनाव में 56% वोट थे, जबकि इस चुनाव में 63% से ज़्यादा वोट हो गए। देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है इसके वोट प्रतिशत में, वोटों की संख्या में। अगर विधानसभा की बात करें तो वाराणसी लोकसभा सीट पर टोटल 5 विधानसभा है, जिसमें 4 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है और एक पर अपना दल को जीत मिली हुई है। तो 5 में से 4 पर बीजेपी को है और एक सीट पर अपना दल को जीत मिली हुई है। तो ये काफ़ी टफ कंपटीशन है यहाँ पर। 2024 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, और बीएसपी से सैयद नियाज अली जी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अजय राय जी यहाँ के कैंडिडेट हैं। तो इस बार का मुकाबला काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी को सरकार में अगर वापस आना है तो सीट को जीतना है, और काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है यहाँ पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।